हेलो एवरीवन, आज हम देख रहे हैं चैप्टर 10 का थर्ड पार्ट। हमने ऑलरेडी 2 पार्ट देख लिए हैं। हमने पूरा कार्योकाइनेसिस फिनिश कर लिया है। अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे तो पहले वो देखना। मैं आपको एक क्विक रिवीजन देती हूँ। हम इस चैप्टर में देख क्या रहे हैं। हम देख रहे हैं सेल डिवीज़न, ठीक है, सेल साइकिल। ओके, सबको पता होगा चैप्टर का नेम ही ये है। तो पहले हमने देखा एक सेल में से हमको क्या बनाना है, 2 सेल, ठीक है, ऐसा समझो डिवीज़न चाहिए हमको। तो पहले ये जो एक न्यूक्लियस होता है उसको 2 होना पड़ेगा, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, कार्योकाइनेसिस, ठीक है। फिर अब 2 न्यूक्लियस तो हो गया, अब इन दोनों को डिवाइड होके ऐसे 2 सेल्स बनाने, ठीक है। अब ये जो डिवाइड हो रहा है वो क्या डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल में समझा है। मैंने ये क्विक ओवरव्यू दिया कि अभी हम क्या पढ़ेंगे, साइटोकाइनेसिस। हमने क्या फिनिश कर लिया, कार्योकाइनेसिस में क्या क्या था याद करो। 4 फेस हमने पढ़े थे पहले इंटरफेस में, और फिर हमने माइटोसिस पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं साइटोकाइनेसिस। Mitosis accomplish not only the segregation of duplicate chromosome into daughter nuclei, but the cell itself is divided into 2 daughter cells by the separation of cytoplasm called as cytokinesis, at the end of which cell division get completed। चलो मैं आपको ये पहले समझा दूँ, आपको समझ नहीं आया होगा, ठीक है। माइटोसिस में क्या हुआ, पहले क्या हुआ, कार्योकाइनेसिस फिनिश हुआ, ठीक है, न्यूक्लियर का डिवीज़न हो गया। फिर उसमें सेकंड स्टेप क्या होगा माइटोसिस में, अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। सिंपल। पहले क्या हुए, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बने, मैंने दिखाया अभी, पहले 2 न्यूक्लियस बनेंगे, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होके, जिसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, उसमें से 2 डॉटर सेल्स बनेगी। क्लियर सबको इतना। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखना क्या है इसमें कि साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। हमने देख तो लिया न्यूक्लियर डिवीज़न कैसे हो रहा था, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं कि साइटोकाइनेसिस कैसे होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न कैसे होगा सेल में। क्लियर सबको इतना। इन एन एनिमल सेल दिस इज अचीव बाय अपीयरेंस ऑफ अ फ्यूरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। पहले हम बात करेंगे एनिमल सेल की, फिर हम बात करेंगे प्लांट सेल की। क्लियर। अब ये समझो, ये है एनिमल सेल, ठीक है। अब इसमें ये 2 न्यूक्लियस बन गए, कब बन गए, एट द एंड ऑफ कार्योकाइनेसिस। क्लियर। ये अब इन एक सेल में से हमको 2 बनाने, न्यूक्लियस तो 2 बन चुके, अब हमको सिंपल डिवीज़न करना है साइटोप्लाज्म का। तो वो कैसे होगा, एक फ्यूरो, जैसे आप समझ लो एक खड्डा, एक यहाँ से खड्डा बनता जाएगा, एक यहाँ से, ठीक है, फिर बड़ा होता 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 ये ऐसे बीच तक पहुंच के ये डिवाइड कर जाएंगे, ठीक है। क्लियर सबको। ये किसकी बात हो रही है, एनिमल सेल की, ठीक है। फिर से रीड करते हैं हम। इन एन एनिमल सेल दिस इज अचीव बाय अपीयरेंस ऑफ ए फ्यूरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। क्लियर है। एनिमल सेल में कैसे होगा, फ्यूरो के, द फ्यूरो ग्रेजुअली डिपन्स, पहले धीरे 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 फ्यूरो डिपन होगा। समझो ये सेल है, यहाँ से फ्यूरो स्टार्ट हुआ है, तो धीरे 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 डीपन होगा। क्लियर सबको इतना। एंड अल्टीमेटली जॉइंस इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू 2। लास्ट में ये सेंटर में दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा फिर, साइटोप्लाज्म 2 में डिवाइड हो जाएगा और 2 सेल्स बन जाएंगे। अब हम बात करेंगे प्लांट सेल की, ठीक है। प्लांट सेल्स हाउएवर आर एनक्लोज्ड बाय अ रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल। आप सबको पता है प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर क्या था, उनके पास क्या होता है, सेल वॉल, जो एनिमल सेल के पास नहीं होता, ठीक है। देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय अ डिफरेंट मैकेनिज्म। तो इनमें मैकेनिज्म कैसी होगी, डिफरेंट होगी। तो हम देखते हैं अब कैसी है इसमें। In plant cells, wall formation start in the center of the cell and grows outward to meet the existing lateral walls। अब इसमें क्या होगा, जैसे ये समझो ये प्लांट सेल है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो हमने पहले क्या देखा था, वो एजिस से स्टार्ट हो रहा था। एनिमल सेल में एजिस से फ्यूरो स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। इसमें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेंटर से। वॉल फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, सेंटर में से। क्लियर। ये ऐसे बाहर बढ़ेगी, इस साइड से भी बढ़ेगी, ठीक है, ऐसे सेल वॉल बनेगी, फिर ये ऐसे
दो में डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है सबको? यहाँ पे कहाँ से कैसे स्टार्ट हो रहा है? सेंटर से। एनिमल सेल का याद करो, मैंने क्या बोला, वो ऐसे एजिस से स्टार्ट होगा, फिर वो सेंटर पे आके मिलेंगे, ठीक है, ज्वाइन होंगे, फिर वहाँ पे डिवाइड कर जाएंगे सेल। क्लियर? यहाँ पे सेंटर में स्टार्ट हो रहा है। आई होप आपको ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गई हो। चलो अब रीड करते हैं। The formation of new cell wall begins with the formation of a simple precursor called the cell plate। ठीक है, ये है। अब सेल प्लेट क्या है? ये सेंटर में स्टार्ट हो रही है। रिप्रेजेंट द मिडल लेमिला बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, ये सेल प्लेट की क्या है? मिडल लेमिला। क्लियर? एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिक गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल। जो भी ऑर्गेनल्स है ना वो इक्वली डिवाइड करेंगे। ठीक है, इक्वली किस में डिवाइड कर जाएंगे? दो डॉटर सेल में, दोनों को इक्वल इक्वल मिल जाएगा। क्लियर सबको इतना? इन सम ऑर्गेनिज्म कार्योकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अब इसमें क्या, कभी कभी क्या होता है, कोई कोई ऑर्गेनिज्म में कार्योकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन तो हो जाता है बट उनका साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो सकता, तो एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो गए। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज। सिंपल तब क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज होती है। उसका मतलब क्या हुआ? एक ही सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है। क्लियर सबको? लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइटियम। हमने ये ऑलरेडी रीड किया है डिटेल में, अगर आपको याद हो तो। इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है यहाँ पे? लिक्विड एंडोस्पर्म। अगर आपको याद हो तो हमने डिटेल में पढ़ रखा है ये सब, अगर आगे के चैप्टर आपने देखे हो तो। अगर आपने नहीं देखे तो आप ऐसे सीरीज़ ब्रेक मत करो, आपका फुल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा जल्दी जल्दी। अगर आप सीरीज़ में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो। ओके, अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अभी हमने पूरा माइटोसिस तो फिनिश कर लिया। ठीक है, उसमें हमने पहले कार्योकाइनेसिस देखा, फिर साइटोकाइनेसिस देखा। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस उसका। क्लियर सबको? माइटोसिस, उसको हम और क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या हुआ था? ठीक है, जितने क्रोमोसोम पेरेंटल सेल में होंगे उतने ही डॉटर सेल्स में भी होंगे। क्लियर है सबको इतना? इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स ओनली। माइटोसिस यूजुअली कौन से सेल्स में होता है? डिप्लॉयड सेल में। ठीक है, हमने पर एग्जाम और भी देखा था, एक्सेप्शंस भी देखा था। ठीक है, प्लांट्स में देखा था, हनी बी में देखा था, आपको अगर याद हो तो। ठीक है, however in some lower plants and in some social insect haploid cells also divide by mitosis। हमने ये देख लिया था एक्सेप्शंस। ठीक है, it is very essential to understand the significance of this division in the life of an organism। Are you aware of some example where you studied about haploid and diploid cells? अगर आपने 20 की साइकिल पढ़ी होगी ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले पढ़ाई भी हुई है एनिमल किंगडम में। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इंसेक्ट की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। अब हमने देखा ये पेरेंटल सेल में से दो डॉटर न्यूक्लियाई बनी। ऑफकोर्स ये माइटोसिस किस में होगा? यूजुअली डिप्लॉयड सेल में। तो ये पेरेंटल सेल डिप्लॉयड है तो ये डॉटर सेल्स भी कैसी होंगी? डिप्लॉयड होंगी। तो यहाँ पे क्या बनेंगी लास्ट में? रिजल्ट एज ए रिजल्ट टू डिप्लॉयड। ठीक है, टू डिप्लॉयड डॉटर सेल। द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। जो हमारा ग्रोथ, जो हम है मल्टी सेल्यूलर, ऑफकोर्स हमारा जो ग्रोथ होता है ना वो किसकी वजह से होता है? माइटोसिस डिवीजन की वजह से। क्लियर सबको इतना? Cell growth result in disturbing the ratio between the nucleus and the cytoplasm. It is therefore become essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio। अब देखो, जो सेल ग्रोथ ज़्यादा होगा, अब इसमें समझो सेल ग्रोथ होता है आपको हमारे बॉडी में। ग्रोथ हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सबको याद होगा। ठीक है, अब ये सेल का ग्रोथ होता जाएगा। ठीक है, अगर होता जाएगा तो ये साइटोप्लाज्म रेशियो बढ़ नहीं जाएगा? ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा, इसीलिए इसको डिवाइड होना नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, क्लियर समझे? तो ये
क्यों हो रहा है डिवीज़न? तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर, ठीक है। माइटोसिस का एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, वो किस में हेल्प करता है? सेल रिपेयर में हेल्प करता है। द सेल्स ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड सेल्स आर बीन कॉन्स्टेंटली रिप्लेस। सबको पता है हमारे ब्लड सेल की, हमने पढ़ी है कितनी लाइफ स्पान होती है, इतनी लाइफ स्पान होती है, तो वो कंटिन्यूसली क्या होती है? रिप्लेस होती है। एक जाते दूसरे आते, एक जाते दूसरे आते, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्मेटिक टिश्यू, सब ने ये सब तो ऑलरेडी हमने प्लांट ये सब तो डिटेल में पढ़ रखा था, आपको समझ आना चाहिए अभी, ठीक है। द एपिकल एंड द लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन द कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, हमने ये भी पढ़ा था कि प्लांट हमेशा ग्रो कर सकते हैं, याद आया सबको? ये सब डिटेल में हमने पढ़ा था, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मियोसिस। अभी तक हमने क्या पढ़ा? माइटोसिस, उसको हम क्या बोलते थे? और इक्वेशनल डिवीजन। अब यहाँ पे हम दूसरा नेम लर्न करेंगे, ओके। अब हम पढ़ेंगे मियोसिस। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। अब सबको पता है कि हम न्यू ऑफस्प्रिंग, अभी जैसे ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, इनमें से ही तो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा, सबको पता है ये, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक है। ये एक गैमेट मेल होगा, एक गैमेट फीमेल होगा, तभी तो ये ऑफस्प्रिंग बन पाएगा, सबको पता है, ठीक है। ईच विथ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। सेट अभी सबको पता है, जब ये मेल गैमेट होता है और ये फीमेल गैमेट होता है, वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। अगर आपने ये सब अभी हमने पढ़ रखा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो हमको पता होता है कि ये हैप्लॉइड होता है, यानी 23, यहाँ पे भी 23 होंगे। ये दोनों मिला के जो एम्ब्रियो जाइगोट बनाएंगे उसमें कितने होंगे क्रोमोसोम? 46, सबको पता है। ये दो हैप्लॉइड मिला के क्या बना देते हैं? डिप्लॉइड। क्लियर सबको इतना? This specialized kind of cell division that reduce the chromosome number by half result in the production of haploid daughter cells. This kind of division is called as meiosis. अब इसमें क्या होगा जो हम पूरा meiosis पढ़ने वाले हैं ना, जैसे ये जब डॉटर सेल्स बनेगी ना, तब जैसे उसमें कैसा था? इक्वेशनल, पेरेंट्स में जितने क्रोमोसोम होते हैं उतने ही डॉटर में आते हैं, ठीक है, डॉटर सेल्स में आते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा? नंबर हो जाएगा हाफ, ठीक है। मियोसिस में और माइटोसिस में मेन डिफरेंस क्या है? वहाँ पे इक्वल क्रोमोसोम जाते हैं पेरेंट्स से डॉटर में, यहाँ पे हो जाएगा हाफ हो जाएगा। क्लियर सबको इतना? इसमें लास्ट में क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती है, वहाँ पे डिप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती है। क्लियर सबको इतना? Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism where fertilization restores the diploid phase. अभी हमको पता है, हमने अभी वाला एग्जाम्पल देखा, क्या देखा कि दो हैप्लॉइड मिलके फिर से क्या रिस्टोर कर देते हैं? डिप्लॉइड, यानी दो हैप्लॉइड मिलके क्या बन जाएगी? डिप्लॉइड। ये ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन में। We came across meiosis during gametogenesis. अब हमने ये प्लांट वाला भी पढ़ा था, सबको याद हो, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये तो डिटेल में हमने अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन प्लांट्स में पढ़ रखा है, ठीक है। दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ फिर से। जैसे ये है 46 क्रोमोसोम वाला, ठीक है। अब इसका क्या होगा? मियोसिस होगा, तो कितना आएगा दो डॉटर सेल्स में? 23। क्लियर? फिर अब हम देखेंगे कि मियोसिस दो स्टेप में होगा, ठीक है। मियोसिस 1, मियोसिस 2। क्लियर? मियोसिस इन्वॉल्व टू सिक्वेंशियल सेल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ होगा मियोसिस 1, ठीक है, ये दो बन गई, इसमें से और बनेंगे दो,
ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मियोसिस 2। क्लियर। लास्ट में कितनी 1 2 3 4 डॉटर सेल्स बनेगी, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती है किसमें, मियोसिस के एंड में। क्लियर है इतना सबको। Meiosis is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid at the S phase। अब सबको याद है S phase में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, सबको पता है। ठीक है, ऐसे जैसे क्रोमाटिड होगा, ठीक है, सबको पता है क्रोमाटिड क्या होता है, क्रोमोसोम के इसके पार्ट का, वो सेम ऐसे दूसरा आइडेंटिकल डबल कर देंगे। सबको पता है कि डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए मटेरियल पूरा होगा, सबको पता है एस फेज में क्या होता है, हमने डिटेल में एस फेज पढ़ा है। ठीक है, तो मेयोसिस 1 स्टार्ट कब होगा, आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड। अब आइडेंटिकल क्या होती है और नॉन आइडेंटिकल क्या होती है, जैसे ये क्रोमाटिड है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है और ये क्या है, क्रोमाटिड। ये दोनों क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिकल है। अब ये दूसरे क्रोमोसोम, अब फिर से मैं बनाती हूँ, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम, ये 2 क्रोमोसोम, ठीक है। अब जो ये दोनों है, इन दोनों को हम बोलेंगे आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमाटिड। ठीक है, अब इन दोनों को, ये क्या होगी, एक यहाँ से क्रोमाटिड, एक यहाँ से, इन दोनों को हम बोलेंगे नॉन आइडेंटिकल। क्लियर सबको इतना। चलो अब देखते हैं। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। अभी मैंने बताया कैसे, पहले होगा यहाँ पे मियोसिस 1, तो उसमें से 2 बनेंगे, ठीक है, मियोसिस 1, फिर होगा मियोसिस 2, ठीक है, इन दोनों में मियोसिस 2 होगा, तो लास्ट में क्या बनेगा, एक में से 4, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एट द एंड 4 हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड क्यों होगा, हमने देखा इसमें क्या रिडक्शनल डिवीजन है ये, तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। क्लियर। मियोटिक इवेंट्स कैन बी ग्रुप अंडर द फॉलोइंग फेसेस। अब हमने मियोटिक इवेंट्स को ग्रुप किया। मियोसिस 1 में क्या आएगा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मियोसिस 2 में क्या आएगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। ठीक है सबको इतना। अब हम पहले डिटेल में फर्स्ट पढ़ेंगे मियोसिस 1, ये नेक्स्ट लेक्चर्स में होगा, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे मियोसिस 2। आज के लिए इतना ही। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।